बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 7 मुकदमात में जो ज़मानत थी वो ज़ेर समाअत थी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है वो बड़ी सख्ती से इस बात के ऊपर जोर दिया था कि इमरान खान जो है वो कल ज़ाती हैसियत में जो है हर सूरत अदालत के सामने पेश होकर ना उनकी ज़मानतें जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी। आज सुबह 8 बजे के करीब जो है जमान पार्क से इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हुए और तकरीबन 2 बजे के करीब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर पहुंच चुके थे। उनकी गाड़ी को अहाते अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर वो उनको व्हील चेयर के ऊपर जो है वो अदालत के अंदर पेश किया गया। अदालत के सामने पेश होने के बाद जो है वो मज़ीद समाअत जारी रही। अदालत ने उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी उसके अंदर जो है वो 10 रोज़ की तौसीक़ कर दी और इसके साथ साथ इमरान खान को इस बात के लिए भी हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर मुतल्लिका अदालत से रजू करें और अपने जो मज़ीद ट्रायल है वहाँ पे अपनी मुतल्लिका अदालत जो है वहाँ पे उसको आगे लेके चले और इसके साथ साथ इन तमाम मुकदमात के अंदर वो शामिल तफ्तीश भी हों। अभी तक जो है वो हिफाजती ज़मानत में हैं और वो इन मुकदमात के अंदर शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर उनके वकील जो है बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि हम आज ही जो है वो इन मुकदमात के अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाते हैं। तो अदालत उन्होंने कहा कि जो तरीक़ाकार है अदालत शामिल तफ्तीश होने का उसके मुताबिक आप शामिल तफ्तीश हों और आइंदा समाअत से पहले जो है वो आप अपनी मुतल्लिका अदालत से भी रजू करें। दूसरी तरफ जो है निगरान हुकूमत ने भी इमरान खान से तफ्तीश के लिए टीम मुकर्रर कर दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत पंजाब को ये हुक्म किया था कि वो जुमे के रोज़ जो है वो ज़मान पार्क में जाके इमरान खान से उनके मुतल्लिका मुकदमात की बाबत तफ्तीश करें। मगर हुकूमत ने आज ही टीम तश्कील दे दी जिसकी सरबराही SSP इमरान किश्वर करेंगे। अब ये इतलात है कि ये टीम जो है वो कल जुम्मे के रोज़ जो है वो ज़मान पार्क में जो है वो इमरान खान से जो ज़ेरे मुकदमात हैं उनकी जो है वो तफ्तीश करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएं कि ज़िली हुकूमत जो है वो भी मुतहरक हो चुकी है। ज़िले हुकूमत कसूर डिप्टी कमिश्नर अरशद हुसैन भट्टी की क़यादत में जो है पूरे ज़िला भर में मुतहरक है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। चीनी और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए तमाम वसाइल जो बुरे कार लाए जा रहे हैं। पूरी जो है हुकूमती मशीनरी ज़िला भर के अंदर जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। चेक पोस्ट बनाई गई हैं और रोज़ाना के बुनियाद पर वो चेकिंग अंदर जो है वो ज़िला से बाहर गंदम ले जाने की कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं उनसे वो गंदम पकड़ ली जाती है और उसको मरकज़ खरीदारी गंदम में मुंतकिल कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के लिए भी ज़िली हुकूमत ने जो है ना वो ठान रखी है और जैसे ही उनको इत्तला मिलती है फौरी तौर पर वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये नाज़रीन इसके साथ आपको बताएं कि DPO कसूर तारिक अज़ीज़ सिंधु ने अपने दफ्तर के दरवाजे जो वो साइलिन के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर खुले रखे हुए हैं और उनका कहना है कि मैं रोज़ाना जो है अपने दफ्तर के अंदर खुली कचहरी रखता हूँ और आने वाले तमाम साइलिन की जो दरख्वास्तें उनको सुना जाता है और उनके हल के लिए फौरी तौर पर जो अहकाम भी जारी किए जाते हैं। लेकिन DPO कसूर की जो खुली कचहरी है इसका ज़िला भर के अंदर जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ज़िला भर के अंदर जो है चोरी डकैती और राजधानी की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं। अड्डा नौल पर जो दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एक बेकरी के ऊपर वारदात की, वहाँ से लाखों रुपए जो है वो लूट के फरार हो गए। और इसके साथ साथ जो है वो गोल्डन अड्डा, जंबर रोड, छंगामंगा और नतीज खालसा पर भी मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं। छंगामंगा सैर के लिए आने वाले जो विजिटर्स थे उनको वापस जाते हुए जो है नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया और उनसे हज़ारों रुपए और ATM कार्ड वगैरह दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो उनसे छीन ली। ये ज़िला भर की जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है वो ख़राब है, जिसके ऊपर DPO साहब को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि ज़िला कसूर के अंदर आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके, उनकी जानो माल महफूज हो सके। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए।
اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے 5 منٹ